देखिए जी, इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, और जब आप उस तादाद में कोई चीज़ को पढ़ते हो तो आपकी दुआएं कबूलियत और मकबूलियत के बहुत आला मकाम पे पहुंच जाती हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था 7000 इस्तग़फ़ार के सीक्रेट्स, बिल्कुल उसी तरह से आज मैं आप लोग को बताऊंगी 313 टाइम पढ़ने को क्यों कहा जाता है और इसके पीछे क्या राज और क्या हिस्ट्री है। और मैं इस बात को यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अभी तक ये हिस्ट्री आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। ये एक वाहिद चैनल है जिस पे आपके हर सवाल का जवाब जो है वो दिया जाता है। देखा कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है 313 की, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सारा निज़ाम है ये कुछ डिजिट और कोड्स के पीछे ही चलता है। वो सारे सीक्रेट कोड कुरान पाक में मौजूद हैं, इसी दुनिया में मौजूद हैं, बस हमें उनके बारे में समझना है। तो मैं आप लोग को 313 के बारे में बताती हूँ। 313 एक आसमानी निज़ाम की छुपी हुई कहानी है। अगर आप लोग देखें तो ज़मीन पर उतरने वाला पहला लश्कर भी 313 का ही था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिजिकल दुनिया में जाहिर नहीं हुए थे। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अरवाह में कुछ रूहों का निज़ाम बनाया था। वो रूहें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिनका इंतखाब किया था वो 313 रूहें थी। रूहें आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा करीब थी। हर एक रूह को आसमानी सिफाहत दी गई, जिसमें से कुछ रूहें अदल यानी कि इंसाफ, जस्टिस, एक मर्सी रहमा यानी कि मिरेकल्स की थी, एक रूह थी पेशेंस और सब्र की, और एक रूह थी शुक्र की, और एक रूह थी सिद्क की यानी कि सच्चाई की। ये 313 की साइकिल इस दुनिया में रिपीट होती है और बार बार प्रोसेस होती है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। हर दौर में जब जुल्म बढ़ता है, जब हक और बातिल में लोग फर्क करना शुरू कर देते हैं, उन्हीं रूहों में से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ रूहों को ज़मीन पर फिर से भेजते हैं। यानी कि जैसा आप लोग ने देखा होगा, बद्र के 313 सहाबा, इमाम मेहदी के 313 अंसार, इस पूरी दुनिया में ना हर वक्त में 313 का निज़ाम मौजूद रहता है। यानी कि 313 रूहें मौजूद रहती हैं जिनकी वजह से ये निज़ाम पूरा चल रहा है, जिनकी वजह से ये पूरी दुनिया में जुल्म जो है ना अभी थमा हुआ है। मतलब उस लेवल का जुल्म अभी भी नहीं हो रहा है जिस लेवल पे वो क़यामत वाला जुल्म, क्योंकि ये 313 जो है ना ये इसको बचाए हुए हैं। मैं आपको इसको बहुत इजी वर्ड्स में अगर बताऊं तो जैसे कि आज की उम्मत है, इसको आप समझ लीजिए कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपको 313 के बारे में बता रही हूँ, आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो हम ही में से इस पूरी उम्मत में से कुछ लोग 313 की रूहों में से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चुन लिए हैं, जिनकी दुआएं कबूल और मकबूल हो जाती है फ़ौरन। आपने देखा होगा कभी कभी कि कोई फ़कीर दुआ दे गया, वो फ़ौरन कबूल हो गई। कभी कभी आपने देखा होगा कोई राह चलता हुआ इंसान कुछ कह गया, वो फ़ौरन दुआ कबूल हो गई। वो ही उन 313 के निज़ाम में से होते हैं। आप जिसको ये नंबर समझ रहे हैं ना, ये नंबर नहीं है, ये इतना स्ट्रॉन्ग और मिरेकल पावरफुल एनर्जिक वर्ड है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जिसकी ताकत को। और जो ये हम हमेशा कहते हैं ना कि हर चीज़ को तो नहीं, इस हर चीज़ को भी बहुत सारे आयत करीमा भी 313 पढ़ते हैं, लेकिन स्पेशली जो दरूद शरीफ को 313 बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि दरूद शरीफ की भी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत, उनकी रूहानियत सब मिलाकर, और ये फिर 313 की पावर, तो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी जो है वो निकलती है जब कोई इंसान इस सारी चीज़ को प्रोसेस में लेकर आता है। वो मकाम है जहाँ कुरान पाक का नूर उतरता है, वलियों के राज लिखे जाते हैं, दुआओं के फैसले होते हैं। अपनी डेली लाइफ में इस 313 को रिपीट करता है तो उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि उसकी दुआएं बहुत ज़्यादा जल्दी कबूल हो जाती है। आपने बहुत सारे मिरेकल्स भी सुने होंगे 313 दरूद इब्राहिम पढ़ने वालों के। 313 जो ये वर्ड है ना 313, ये एक पूरी चेन है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, फर्स्ट जो 3 है उसमें आता है रूहानी मकाम, यानी कि सब्र, तवक्कुल,
और सिद्क। मैं स्क्रीन पे जो है ना आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा मेंशन भी कर रही हूँ। मिडिल में जो ये 1 आता है ये होता है अल वहदानिया, यानी यूनिटी ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला। और जिसको अल्लाह सुब्हाना व तआला की ताकत और पावर मिल जाए। लास्ट जो 3 आता है वो होता है असबाबे दुनिया, यानी कि लव, टेस्ट, नफ्स। पूरा जो ये 313 है ये इसका कॉम्बिनेशन है। और यही कोड आपको और मुझे ये समझाता है हर मोमिन को पहले 3 टेस्ट से गुजरना होता है। उसकी तवज्जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की वहदानियत तक पहुंचती है, अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ बढ़ता है, तब जाके वो दुनिया में फितनों से बचकर वो मुकाम हासिल करता है जो एक लश्कर बनाएगा। अब आप अपनी लाइफ में देख लीजिए कि सबसे पहला टेस्ट जो आपका होता है वो आपके सब्र का होता है कि आप कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। सिद्क कहते हैं सच बोलने को। और तवक्कुल का होता है। अपनी लाइफ में चेक करिए। फिर जब आप इन तीनों मुकाम को पार कर लेते हैं फिर आपको अल्लाह सुब्हाना व तआला की पावर मिलती है और ऐसे ही आप लास्ट 3 तक पहुंच के वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो असल मुकाम है। ये जो 313 है ना ये पूरा एक रजिस्टर लोहे महफूज में है लेकिन लॉक्ड है। और ये जब 313 कोई विट करता है तो ये अनलॉक्ड हो जाता है। हर इंसान को इसी के बेसिस पर एक वक्त दिया जाता है, एक मुकाम दिया जाता है। हर इंसान की लाइफ में उरूज भी आएगा और ज़वाल भी आएगा। इंसान को इन चीज़ों के ज़रिए टेस्ट किया जाता है। जो इंसान ईमान पर कायम रहता है वो हमेशा उरूज पर रहता है। और जो इंसान, आपने देखा होगा किसी इंसान के पास अचानक से पैसे आ गए, बहुत सब कुछ आ गया, फिर वो अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगता है, वो अपने सामने किसी को वैल्यू नहीं देता। फिर ये उसका टेस्ट होता है कि अब वो जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसे एक मकाम अता कर दिया तो वो अपने आप को किस तरीके से कंट्रोल करता है, लोगों को कैसे पेश आता है। फिर जब अल्लाह सुब्हाना व तआला उसका ये टेस्ट ले लेते हैं और अल्लाह को पता चल जाता है कि ये लोगों को वैल्यू नहीं दे रहा, मैंने इसको ज़रा सी दौलत के दे दी है, खुद को सबसे ऊपर समझने लगा, तो फिर वो चीज़ उससे छिन जाती है किसी न किसी बहाने और वो ज़वाल पर आ जाता है। इसी 313 पर सब कुछ बेस है, हमारा पूरा निज़ाम। और इस दुनिया में जितनी भी एनर्जीज हैं उसमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी 313 की है। ये राज लिखने वाले नहीं हैं, जानने वाले नहीं हैं, महसूस करने वाले और जीने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले जो 313 ज़मीन पर रूहें उतरी, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जब उनसे पूछा